हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको तो ये जगह पसंद ही आ गई है। मैं कुछ डिफरेंट ज़िंदगी में करते रहना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, अपनी इमेज को, अपनी चीज़ों को जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रहे होते हैं उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ भी जाऊँगा, यहाँ भी आऊँगा, जैसे भी दिल करेगा आऊँगा जाऊँगा। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सबको पता है कि 25 जनवरी को मदन चोपड़ा एक सैलाब आने वाला है, क्योंकि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। जी हाँ, पठान इज रिलीजिंग ऑन द 25th of Jan ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट a few countries. IMAX 2D 40x के अंदर ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड द फिल्म इज सीइंग अनप्रेसिडेंटेड हाइप। आप सबको बताता चलूँ कि मेरा यूएई का वीज़ा आ चुका है एंड आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन फ्राइडे टू वॉच पठान इन द बिगेस्ट IMAX स्क्रीन ऑफ मिडल ईस्ट। तो आप लोगों को मैं अपनी जर्नी पे साथ लेके जाऊंगा अपने, बिकॉज इट्स अ ट्रिप एंड इट्स पठान टाइम ऑल्सो, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म कौन सिनेमा में मिस कर सकता है। सो आज हम इकट्ठे हुए हैं टू टॉक अबाउट कि यार इस फिल्म ने इस वक्त अपनी हाइप की वजह से किस किस्म का बिजनेस ये जनरेट कर रही है हर तरफ। अगर मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म ने अभी 2 दिन रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ एडवांस बुकिंग का सीन क्या होता है। सो बेसिकली एडवांस बुकिंग इसके पहले दिन की, जो क्या है 25 जनवरी, जो कि एक नॉन हॉलीडे है, उसकी टिकट्स इन एडवांस कितनी बिक चुकी हैं, कितना बिजनेस ऑलरेडी फिल्म का हो चुका है टिकट्स के थ्रू। तो इंडिया के अंदर आप सबको मैं बताऊं कि 3 बड़ी नेशनल चेन्स हैं जिसके अंदर पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस आते हैं। ये 3 बड़ी चेन्स में मैक्सिमम जो है वो एडवांस बुकिंग का देखा जाता है और एक कंपैरिजन करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि यार ये फिल्म पहले दिन पे कितना बिजनेस कर लेगी। अब पठान जो है वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म है, उसके साथ उसमें देर इज सो मच राइटिंग ऑन द फिल्म। स्पाई यूनिवर्स शुरू हो रहा है इस फिल्म का, टाइगर, कबीर और पठान इकट्ठे आ रहे हैं। वाईआरएफ ने इतने अरसे से कोई हिट फिल्म नहीं दी। शाहरुख खान ने, ना कि वो 4 साल के बाद आ रहे हैं, उनको एक प्रॉपर सक्सेसफुल फिल्म दी है, वे भी बहुत अरसा हो गया है। देन द फिल्म हैज दीपिका पादुकोण, इट हैज जॉन अब्राहम कोलैबोरेटिंग विद वाईआरएफ आफ्टर सो मेनी इयर्स एज अ विलन आफ्टर धूम, जो कि इन इटसेल्फ एक आइकॉनिक कैरेक्टर है उनका। तो इतना सब कुछ चल रहा है इस फिल्म के लिए। सिद्धांत आनंद की वॉर के बाद फिल्म है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर थी बॉक्स ऑफिस पे। तो जब इतना सब कुछ चल रहा था तो लोग बहुत सोच रहे थे कि यार क्या ये फिल्म उस तरीके से बिजनेस कर पाएगी, क्या लोग ये फिल्म देखने आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पठान ने उन सारी नेसेर्स को गलत साबित कर दिया है। बिकॉज पठान ने, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन रहते हैं, एडवांस बुकिंग की मेन जो टिकट सेल होती है वो फिल्म के 2 दिन पहले रिलीज से होती है, या इसने अभी 2 दिन रहते हैं। और ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया नहीं सॉरी, इन 3 नेशनल चेन्स आइनॉक्स, पीवीआर और सिनेपोलिस में 3,05,000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड कर दी हैं। जी हाँ, ये 3,05,000 टिकट्स इज अ बिग नंबर। हाउ इज दिस अ बिग नंबर? ब्रह्मास्त्र जो थी उसकी पिछले साल सबसे ज़्यादा एडवांस बुकिंग में हाईएस्ट नंबर था इन 3 चेन्स में, और वो था 3,02,000 टिकट्स। मतलब कि आज रात तक पठान जो है वो ब्रह्मास्त्र के नंबर को क्रॉस करके बहुत आगे निकल चुकी होगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त टॉप मोस्ट फिल्म कौन सी है जिसने सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड की हैं बिफोर डे ऑफ रिलीज, वो है वॉर, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की, और उसने की थी 4,05,000 टिकट सोल्ड इन दीज 3 चेन्स। पठान इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ वॉर। इस वक्त जो टॉप पे 2 फिल्में हैं वो हैं डब्ड मूवीज, जो कि हैं बाहुबली 2 और वो है KGF 2। बीइंग फ्रेंचाइजेज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ कल्ट मूवीज, उन दोनों फिल्मों ने ये रिकॉर्ड बनाया था, जहां पे बाहुबली ने 6,50,000 की टिकट्स एडवांस में सेल की थी फॉर द फर्स्ट डे, और KGF 2 ने 5,15,000 की। एक बात मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ, ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए दीज आर फॉर द 25th of Jan, जो कि पठान का फर्स्ट डे होगा। बाकी दिनों को भी हम काउंट नहीं कर रहे। इफ वी गो बाय द नंबर्स ऑफ वॉर, अगर वॉर का 4,05,000 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो जाता है, तो वॉर एक नेशनल हॉलीडे पे रिलीज हुई थी। नेशनल हॉलीडे पे ऑन स्पॉट बुकिंग्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। वॉर ने 51 to 52 करोड़ की ओपनिंग ली थी ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद जो हिंदी वर्जन था KGF का, ओनली हिंदी वर्जन, उसने 53 करोड़ की ओपनिंग ली थी। और तो इस वक्त
क्या ये केजीएफ के रिकॉर्ड 5,15,000 टिकट का ओपनिंग डे का तोड़ पाएगी कि नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक पठान हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो 2 दिन तक ये कर सके। हम मंडे रात को एक एपिसोड और बनाएंगे जिसमें हम इसकी एडवांस बुकिंग को कवर करेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये उस फिगर तक जा रही है कि नहीं। बट एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर हो चुकी है कि दिस फिल्म ऑन अ नॉन हॉलीडे विल बी क्रॉसिंग 45 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस। 45 करोड़ नॉन हॉलीडे नॉन फ्रेंचाइज फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। शाहरुख खान इज बैक एंड हाउ पता चल रहा है कि एक सुपरस्टार एक बड़ी फिल्म के साथ आ रहा है वापस, एंड दिस इज हाउ यू मेक अ कम बैक। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट कम बैक इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। अगर ये फिल्म 5 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाती है तो 50 करोड़ दूर नहीं है। ऑन अ नॉन हॉलीडे 50 करोड़, तो आप सोचो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्या होगा। 60 करोड़ तो कहीं नहीं गया। वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बट जिस तरीके से इस फिल्म की हाइप हो गई है, द फर्स्ट जॉब हैज़ बीन डन। फिल्म की हाइप इज अनप्रेसिडेंटेड। पब्लिक वांट्स टू वॉच द फिल्म, पब्लिक वांट्स टू गो टू द फिल्म। ऑरेंज कपड़े पहन के, जिस तरीके के कपड़े पहन के, कोई बायकॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक सुपरस्टार वापस आया एंड एवरीवन वांट्स टू सी हिम ऑन द बिग स्क्रीन। तो जी इस वक्त 3,05,000 टिकट्स बेच चुका है। आज रात तक ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड डन हो जाएगा। मेरे ख्याल से कल शाम तक वॉर का भी डन हो जाएगा, बिकॉज कल से पेस बहुत पकड़ लेगी। मुंबई के अंदर तो डेफिनेटली इसकी पेस बहुत ऊपर चली जाएगी, और दिल्ली के अंदर भी, बिकॉज ये 2 सर्किट्स ऐसे हैं जो आखिरी 2 दिन में परफॉर्म करते हैं। वो सब देखते हुए ओवरसीज में भी इसकी बुकिंग जो है वो इस वक्त एक नेक्स्ट लेवल क्रेजी लेवल पे चल रही है। यूएसए एंड कनाडा ने 4 करोड़ टिकट, मतलब इंडियन रुपीस में अगर मैं आपको बताऊं तो इसने 4 करोड़ का बिजनेस एडवांस में कर लिया हुआ है। उसके बाद यूएई में 2 करोड़ का बिजनेस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में 1.2 करोड़, सऊदी अरब में 0.28, ओमान में 0.12, बाकी अनटैप्ड मार्केट्स को मिला के 5.4, तो 12.73 करोड़ ओवरसीज भी हो चुका है फॉर द प्री सेल्स। तो पठान जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे चल रही है। मेरे ख्याल से ये इंडिया की पहली फिल्म होगी जो कि 2 दिन में ही 100 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शंस कर लेगी। वर्ल्ड वाइड तो पता नहीं कहाँ जाने वाली है फिल्म। माय प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट डे एट द मोमेंट इज 45 to 46 करोड़ का फर्स्ट डे। कल शाम तक आई थिंक ये 50 करोड़ का नंबर भी क्रॉस करने की पोजीशन में आ जाएगी, और थर्सडे तक तो हमें ट्यूसडे नाइट तक हमें एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा कि ये 50 करोड़ तक जा रही है फिल्म के नहीं, एडवांस देखते हुए। उसके अलावा 2 दिन की मेरी प्रेडिक्शन है कि ये फिल्म हिंदी नेट में 2 दिन में 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाएगी। और 5 डेज की कल जो रिपोर्ट है मैं आपको ट्यूसडे नाइट तक होपफुली दे दूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। एंड जब मैं फिल्म देख लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वर्ल्ड वाइड टोटल एंड ऑफ रन तक प्रेडिक्शन क्या है कि ये फिल्म कहाँ जाके चढ़ेगी। वो मैं आपको दुबई से लाइव अपडेट दूंगा जब मैं ये फिल्म देखूंगा दुबई से। इतना कह सकता हूँ, सुपरस्टार इज बैक एंड ही इज हेयर टू रूल। उसके अलावा पठान के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के ट्रेलर्स आ रहे हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, डायरेक्टेड बाय लव रंजन का ट्रेलर आ रहा है। अ कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लव रंजन स्टाइल, तो बहुत ज़्यादा हाइप है। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा टाइगर, किसी का भाई, किसी का जान, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, द दबंग सुपरस्टार, द बॉडीगार्ड, द वन एंड ओनली सुल्तान जो है, उनकी फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर भी 25 या 26 को एक्सपेक्टेड है। द बिगेस्ट न्यूज, ईद पे भाई अपने फैंस को एंटरटेन करने वापस आ रहे हैं और पठान के साथ टीजर लेके आ रहे हैं। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी क्रेजी। इस वक्त सारा फोकस पठान पे है बिकॉज शाहरुख खान इज बैक and he's here to rule. So stay tuned, and this week we're going to Jhumme Jo Pathaan Meri Jaan. I'm excited. I hope you are too. Let's get on the fever of Pathaan.